तो हेलो गाइस, आज हम लोग देखेंगे अलग अलग टाइप की मोबाइल्स केबल्स को। आज मेरे पास अलग अलग टाइप की कुछ मोबाइल केबल्स हैं जिनको आज हम डिटेल से स्टडी करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि ये अलग अलग टाइप की दिखती क्यों हैं, दूसरा इनकी कीमत अलग अलग क्यों होती है और इनका परफॉर्मेंस भी अलग अलग क्यों होता है। ऐसा क्या चीज़ है जिसके कारण से ये सब चीज़ें इफेक्ट होती हैं। तो पहले मेरे पास एक केबल ये केबल है मेरे पास, जिसको मैंने लिया था लगभग 150 रुपये में। एक केबल और है जिसे मैंने अभी काट दिया है। ये ब्लैकबेरी की केबल है, अगर आपको याद हो ब्लैकबेरी पहले आता थी फ़ोन, उनकी केबल है। इसकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। अगली केबल जो मेरे पास है एक ये सिंपल केबल है जो मैंने 50 रुपये की खरीदी है। और इसके बाद एक केबल और है, ये भी केबल को मैंने काट के उसको अभी आपको दिखाने के लिए इसको काटा है और ये केबल भी लगभग 150 रुपये की है। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे, हम लोग दो आज पॉइंट डिस्कस करेंगे इनके। पहला पॉइंट जो है वो हम लोग देखेंगे कि इनकी क्वालिटी, कि इसके अंदर जो मटेरियल है वो किस तरीके का बना, किस तरीके का लगा हुआ है। और प्लस दूसरे पार्ट में हम लोग देखेंगे कि इनकी जो चार्जिंग की क्वालिटी है या चार्जिंग की करने की जो कैपेसिटी है वो किस तरीके से अलग अलग होती है। क्योंकि आपने देखा होगा कि कुछ केबल्स जल्दी चार्ज करती हैं, कुछ केबल स्लो चार्ज करती हैं सेम चार्जर पर। तो अभी हम लोग दो टाइप के चार्जर देखेंगे। सबसे पहले तो एक चार्जर जो मेरे पास है वो है 5 वोल्ट 2 एम्पियर का MI का, ये एक जेनरिक चार्जर जो मोबाइल की बॉक्स के साथ आता है। दूसरा है मेरे पास ये MI का ही चार्जर है और ये है ये है हमारे पास 18 वाट का चार्जर। ये 10 वाट का चार्जर है, ये 18 वाट का चार्जर है, जो कि हाई स्पीड चार्जर के नाम से ये लोग इसको सेल करते हैं। और ये 5 वोल्ट 3.6 एम्पियर का, 3.5 एम्पियर का है। 18 वाट मैक्सिमम पावर ये देता है, या ये कहें इसको अगर सिंगल इसमें लगाएं तो 9 वोल्ट 2 एम्पियर देता है। तो कुल मिला के 18 वाट का ये पावर इसमें है, ये 10 वाट का पावर है। अब हमारे पास आ जाती हैं केबल्स। तो सबसे पहले मैं देखता हूं, सबसे पहले हम लोग देखते हैं इस केबल को, और जो कि है एक नॉर्मल, आपने देखा होगा छोटी मोटी दुकानों में मिलती है। 50 रुपए की केबल है और ये कुछ अजीब सा इसका नाम है। इस जैसी बहुत सी केबल आपको मिलेंगी। तो इसको हम लोग देखेंगे कि ये चार्ज कैसे करती है। क्या है कि ये चार्ज करता दिखाएगा आपको, लेकिन आपका मोबाइल चार्ज ठीक से नहीं होगा। बहुत बार आपने देखा होगा कि जो फोन आपका 1 घंटे में पूरा चार्ज हो जाता है, 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे उसको लगा के रखना पड़ता है, स्लो चार्ज करता है। तो वो क्यों होता है, हम उसको चेक करने के लिए मैंने यहाँ पर एक एप्लीकेशन डाल लिया, इसका नाम है एम्पियर, और ये दिखा रहा है -430 मिली एम्पियर, यानी कि ये बैटरी हमारी हो रही है ड्रेन, तो ये बता रहा है। अब मैं इसे कनेक्ट करने वाला हूँ इस चार्जर से, 5 वोल्ट 2 एम्पियर के चार्जर से। 5 वोल्ट 2 एम्पियर है, यानी कि 2 एम्पियर का करंट मैक्सिमम आता है इसमें। तो अब हम ये देखेंगे कि क्या ये केबल 2 एम्पियर का जो करंट है उसको होल्ड कर भी सकती है या नहीं। देखिए, अगर हम इसके करंट की बात करें तो 5 वोल्ट का करंट तो इसमें से फ्लो हो रहा है, लेकिन अगर हम एम्पियर देखें तो हो सकता है कि वो कम आते हो। तो अभी मैंने इसको कर दिया है कनेक्ट, और अब मैं इसको लगाने वाला हूँ इसके अंदर। ये मैंने चार्जिंग पे लगा दिया है, और अगर आप इसको देख पा रहे हैं तो ये मीजर कर रहा है। अब ये मीजर करके आपको बताएगा कि ये देखिए 280 मिली एम्पियर, 260 मिली एम्पियर, इसकी ये मिनिमम और मैक्सिमम रीडिंग दोनों आपके सामने आ रही होंगी। तो इसमें ये आपको पता चल रहा होगा कि ये कितना चार्ज कर रहा है। देखिए, ये 5 वोल्ट 2 एम्पियर का चार्जर है, तो मैक्सिमम 2 एम्पियर तक का करंट ही इसमें आता है। तो 2 एम्पियर अगर ना भी आए तो 1.2 1.3 भी हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मिनिमम रीडिंग 200 मिली एम्पियर हो और मैक्सिमम रीडिंग इसमें 350 मिली एम्पियर, 370 मिली एम्पियर है। इस तरीके से अगर मैं इसको चार्ज पे लगा के रखूंगा तो आपका फोन शायद चार्ज ही ना हो। मान लीजिए आपकी बैटरी 59% है तो 59 ही % रहेगी, ये ड्रेन भी नहीं होगी, चार्ज भी नहीं होगी, एक कांस्टेंट आपकी रह जाएगी। तो इस तरीके की जो केबल्स हैं ये बड़े फ़ोन में काम नहीं करती। हाँ, अगर जो छोटे मोटे फ़ोन आते हैं जिनमें 1000 mAh की बैटरी होती है वो ठीक ठाक से चार्ज हो जाते हैं। तो ये केबल तो हमारी इस टेस्ट में हो गई है फेल, तो यानी कि अब ये केबल हमारे किसी काम की नहीं। तो अभी हम इसको हटाते हैं। अब आ जाता हूँ मैं दूसरी केबल पर, जो कि है थोड़ी सी महंगी। वो है हमारी ये वाली केबल, और इसकी क्वालिटी भी आप देख सकते हैं, काफ़ी हार्ड है ये केबल। और अंदर से कैसी है वो मैं अपन लोग उसको बाद में देखेंगे। पहले मैं इसे अपने एक चार्जर में इस पर लगा देता हूँ और अब देखता हूँ कि ये कितना चार्ज करता है। देखिए, अब ये इसको मीजर करना शुरू कर दिया है इसने, और देखते हैं हम लोग क्या रीडिंग इसकी निकल के आती है।
तो ये देखिए यहाँ पर 13301350 मैक्सिमम मिली एम्पियर 1380 1410 मिली एम्पियर तक की इसकी रीडिंग आई है इसमें मैक्सिमम। तो ये जो केबल है ये इसको जल्दी चार्ज करेगी। अगर मैं इस केबल को लगा के रखूंगा तो ये इसको चार्ज करेगी। इसका सीधा सा फंडा है नापने का कि देखिए आप, अगर मैं इस एप्लीकेशन को चालू करता हूं और इसे मैं इसका चार्जिंग हटा के रख देता हूं तो इसमें पता चल जाएगा कि कितनी इसकी बैटरी का आउटपुट आ रहा है। तो ये देखिए 390 मिली एम्पियर 400 मिली एम्पियर का तो बैटरी इसमें ड्रेन ही हो रही है। तो कम से कम मुझे 450 मिली एम्पियर से ज्यादा करंट इसमें देना पड़ेगा, तब ये बैटरी हमारी चार्ज होना चालू होगी। अगर कोई ऐसी केबल मैं इसमें लगा दूं जो 470 या 500 मिली एम्पियर तक का ही करंट इसमें देती जाए तो उस केस में क्या होगा, उस केस में ये होगा कि ये कांस्टेंट ही रहेगी इसकी बैटरी। अगर 70% है तो 70% ही रहेगी। आप इसको दिन भर चार्ज पे लगा के रखिए, ना खर्च होगी ना ये चार्ज करेगा। चलिए, तो ये तो था हमारा बैटरी का टेस्ट। अब मैं इस जो हाई स्पीड चार्जर है इससे लगा के देखता हूं कि इसमें कितना करंट कितना वो आ रहा है। जैसे मैंने लगा दिया है पोर्ट पर इस पर, और अब मैं इस पर चेक करने वाला हूं यही एम्पियर एप्लीकेशन से। चलिए, तो ये मेजर करना चालू कर दिया है। ये देखिए इसकी मैक्सिमम रीडिंग जो आई है वो 2090 मिली एम्पियर आई है। तो इस तरीके से ये उससे लगभग 50% तेजी से ये चार्ज करेगा ये वाला चार्जर। लेकिन उस चार्जर के करंट को बियर करने के लिए आपके पास एक केबल भी अच्छी क्वालिटी की होना चाहिए। तो ये जो केबल्स का अंतर होता है महंगी केबल और सस्ती केबल का, वो ये होता है। अब इसके अंदर ऐसा क्या है केबल के अंदर जिससे कि वजह से हमको ये क्वालिटी इसकी जो है चार्जिंग की ये कम आ रही है, तो उसके लिए हमको केबल्स को काटना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमने ये जो केबल है इसे काटते हैं और फिर देखते हैं कि इसके अंदर जो वायर है वो किस तरीके के वायर है। जनरली अगर आप कोई चार्जिंग केबल लेते हैं तो उसके अंदर 4 वायर होते हैं। 2 वायर होते हैं आपके डेटा के लिए और 2 वायर होते हैं आपके करंट के लिए। तो अगर आप इसमें देखेंगे, ये देखिए ये काफी घटिया टाइप के कुछ अंदर वायर हैं। अगर इन वायर्स को मैं अगर काटूं तो आपको पता चलेगा। तो आ गया है हमारे पास एक वायर कटर। अब इससे मैं इसको काटूंगा और पता करते हैं कि इसकी क्वालिटी कितनी वो है। देखिए इसमें जनरली ब्लैक और रेड वायर होता है, तो वो भी नहीं है। इसके अंदर जो वायर हैं वो ये दोनों वायर इसमें करंट के हो सकते हैं। तो चलिए हम इसको पहले क्वालिटी इसकी चेक करते हैं काट के कि इसके अंदर जो वायरिंग है वो किस लेवल की है। अगर आप देख पा रहे होंगे, देखिए क्वालिटी देखिए आप वायर की, कितना पतला वायर है। अगर ये कैमरा मेरा फोकस कर पा रहा होगा, ये देखिए कितना पतला वायर है, काफी पतला वायर है। इसकी वजह से ये इसको करंट को बियर नहीं कर पा रहा। दूसरा, ये गर्म भी हो सकता है, गर्म होने से जल भी सकता है और बीच में से ब्रेक भी हो सकता है। काफी जल्दी ये अगर ये ट्विस्ट अगर किया जाए, अपन गोल करके रख देते तो उससे ये ब्रेक भी हो सकता है। इसके कारण से ये उतना करंट हमारा बियर नहीं कर पा रहा। अब हम देखते हैं, हम एक दूसरी एक अच्छी केबल को उसकी क्वालिटी देखते हैं। अगर आप इन वायर्स की क्वालिटी देखेंगे तो देखिए ये वायर्स जो हैं इनकी क्वालिटी काफी अच्छी है उसके कंपैरिजन में। देखेंगे अगर आप इसमें तो कॉपर का वायर है और काफी अच्छा वायर इसके अंदर प्रेजेंट है। तो ये जो है करंट का ट्रांसमिशन काफी अच्छे से हमारा कर पाएगा। एक अच्छी क्वालिटी की केबल इसे आप कह सकते हैं। थोड़ा और अगर हम उस पर जाते हैं तो देखिए ये एक ब्रांडेड कंपनी ब्लैकबेरी, ये उसकी केबल है। इसमें देखिए आप इंसुलेशन भी है। इंसुलेशन में इसमें एक एल्यूमिनियम का वो दिया हुआ है, एल्यूमिनियम के वायर्स दिए हुए हैं इंसुलेशन के लिए। और रेड और ब्लैक दोनों का अलग अलग कॉम्बिनेशन दिया हुआ है। तो ये भी एक अच्छी क्वालिटी की वायर है। देखेंगे अगर आप इसकी हाथ में लेकर अगर आप क्वालिटी इसकी देखेंगे तो बहुत ही अच्छी है। ये टूटेगी भी नहीं, गर्म भी हो जाएगी तो ये आपके काम करना ये खराब नहीं होगी वायर। ये देखिए इसमें रेड और ब्लैक अलग अलग इसमें मार्किंग की गई है। 2 वायर इसमें डेटा के लिए दिए हैं और बाहर एक इंसुलेशन के अंदर एल्यूमिनियम का एक हार्ड वो बना के दिया हुआ है कवर,
जिससे कि वायर हमारी ख़राब ना हो। तो ये डिफरेंस होता है एक सस्ती केबल और एक महंगी केबल दोनों में। तो जब भी अगर आप केबल लें अगली बार मोबाइल के लिए, तो उसको मोबाइल को लगाकर आप पहले देख लें कि आपकी बैटरी क्या वाकई में चार्ज हो रही है कि नहीं, क्योंकि जो सस्ती केबल होगी वो आपकी बैटरी चार्ज होती दिखाएगी, लेकिन वो चार्ज हो ये उसकी कोई गारंटी नहीं है। तो आप ये एम्पियर एप्लीकेशन इसे आप खोलें और उसके बाद आप देखें कि ये हमारा चार्ज इसको कर रहा है कि नहीं। ये मिल जाएगा आपको प्ले स्टोर पर। और जो भी आप केबल लें वो कम से कम 1000 मिली एम्पियर से ऊपर की उसकी रीडिंग आना चाहिए, तब आपका चार्ज तेजी से होगा। जितना ज़्यादा एम्पियर आप लेंगे उतना ही जल्दी आपका जो मोबाइल है वो जल्दी चार्ज होगा।